हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के एडिटोरियल पेज से हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2021 के जो डाटा है उनको रिलीज किया है। इस इंडेक्स को जारी किया है और ये इंडेक्स जारी किया जाता है किसी भी कंट्री के जो पासपोर्ट है उनकी क्या स्ट्रेंथ है उसी को लेकर के। तो इस इंडेक्स में ये पता चला कि हमारे इंडिया की जो पासपोर्ट है उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो लास्ट डेकेड में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इंडिया की रैंक 199 कंट्रीज़ में 90 आई है और लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक 78 थी। मतलब 2011 से 2021 के बीच में इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 5 डेस्टिनेशन ऐसे ऐड किए हैं जहाँ पर इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस हो सकती है। मतलब आपको वीज़ा वहाँ का नहीं लगवाना पड़ेगा, उसके बिना भी आपके पास में अगर पासपोर्ट है तो आप इजीली इन डेस्टिनेशंस पर जा सकते हो। ये जो इंक्लूजन है ये काफ़ी कम है और इसी का रिजल्ट रहा कि इंडिया की जो रैंक है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो पाया। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अदर कंट्रीज से अगर हम कंपेरिजन करें तो जापान, सिंगापुर, जर्मनी एंड साउथ कोरिया ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट को जी, क्योंकि उनके जो पासपोर्ट है उनकी वैल्यू इतनी है कि वो विदाउट ए वीज़ा 190 डेस्टिनेशन पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अफगानिस्तान का जो रैंकिंग है वो सबसे लो है क्योंकि 26 कंट्रीज़ में ही उनको वीज़ा फ्री एक्सेस अवेलेबल है। यूएई की जो रैंकिंग है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस 49 स्पोर्ट्स का चेंजेस देखने को मिला है। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें 2011 से 2021 तक ओनली 5 कंट्रीज वर एडेड टू इंडियाज वीज़ा फ्री एक्सेस लिस्ट, द लोएस्ट अमोंग ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, मतलब ये 4 अदर जो कंट्रीज हैं इनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले 10 साल में चाइना ने 39 ऐसे कंट्रीज़ के साथ में अपनी ज़्यादा रिलेशन अच्छे मेंटेन किए हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस हो सकता है। ब्राज़ील और रशिया ने 30 और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राज़ील और रशिया ने, ब्राज़ील ने 30 एंड रशिया ने 29 और साउथ अफ्रीका ने 11 कंट्रीज़। मीन्स सबसे कम इंडिया का रहा जिन्होंने 5 डेस्टिनेशन के साथ में ही अपना इंक्लूजन कर पाए हैं। यहाँ पर लास्ट डेकेड की अगर हम रैंकिंग के थ्रू देखें तो लास्ट डेकेड में सबसे अच्छी इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर देखिए, इंडियाज़ लेटेस्ट रैंक इन द लोएस्ट सिंस 2011। बिटवीन 2011 एंड 2021 India's best ranking was in 2013 when it was stood 74th among 199 countries। इससे क्या होता है कि इजीली क्या होता है, इजीली अवेलेबल जब आप अदर कंट्रीज़ में जाते हो तो उससे आपके रिलेशंस का पता चलता है कि बायलैटरल रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ में आपके कैसे हैं। जब रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ में इजीली मेंटेन किए जाते हैं तभी जा कर के ये सारी जो छूट है, जो भी आपको ये सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती हैं वो बायलैटरल रिलेशन के ऊपर रिलेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से, ये जो आर्टिकल है वो केरला से रिलेटेड है। वहाँ पर हैवी रेन होने की वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे इशू देखने के मिले और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पर डेथ हो गई है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो और ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं ताकि इजीली ये जो भी प्रॉब्लम हुई है, डिजास्टर हुआ है, इससे इजीली निपटा जा सके। एनडीआरएफ एक्ट 2005 में आया था और उसी के तहत ये फोर्सेज बनाई गई हैं ताकि इजीली डिजास्टर मैनेजमेंट को इजीली मेंटेन किया जा सके। आईएमडी ने वार्निंग दी है कि और ज़्यादा हैवी रेन होने के यहाँ पर चांसेज हैं। आईएमडी के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये एक एजेंसी के रूप में काम करता है। इसका प्रिंसिपल मोटिव ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हों जैसे वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, इसको लेकर के ऑब्जर्वेशन करें और इसको लेकर के एक तरीके से अनाउंस करें कि ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है। अभी हमने लास्ट काफ़ी टाइम से हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपनी तरफ से नई नई इनिशिएटिव लेकर के आ रही हैं। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि हम एनसीआर रीजन में
जो भी स्टबल बर्निंग होता है उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हर साल विंटर में नवंबर के टाइम में आप देखोगे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी को लेकर के उन्होंने बेटर एक्शन भी लिए थे। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो भी डिमोलिशन साइट्स हैं, उन सबको लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई थी, पोर्टल बनाया है ऑनलाइन कि वहाँ पर इजीली जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि जो भी हमारी कमेटीज़ है वो इजीली जाकर के आपके जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको वॉच कर सके कि पोल्यूशन लेवल तो उनकी वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब ये सारे एक्शन लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है हर साल रेगुलर, उसको कम किया जा सके। अब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट लेवल पर चल रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, वेरी पुअर कैटेगरी में यहाँ की एयर आ गई है। इसका कारण ये बताया गया है कि आसपास वाला जो रीजन, आसपास वाले जो स्टेट हैं, वहाँ पर स्टेबल बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसके केसेज बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर दिल्ली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय हैं, उन्होंने बोला कि लास्ट 3 डेज में जो स्टेबल बर्निंग है वो पंजाब, यूपी एंड हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट कैटेगरी से वेडनेसडे तक जो मॉडरेट कैटेगरी में थी वो अब वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई है। ये आर्टिकल हमें ये शो करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स, इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, किसी भी लेवल पर आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर देख लीजिए, स्टेट लेवल पर देख लीजिए, तब तक कोई भी इशू क्रिएट मतलब इसी तरीके से होते रहेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकेगा। तो कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक मेजरली इशू वाटर को लेकर के भी बहुत सारी जो स्टेट है उनके बीच में भी इशू चलता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो इंटर स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है वो इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि दिल्ली को प्रॉब्लम होती है हर साल पोल्यूशन की वजह से, और अगर अदर स्टेट इसमें अपनी जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं, पार्टनरशिप को एक तरीके से इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो हम इजीली जो पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे, मतलब उसको कैसे ख़त्म कर पाएंगे। एसडीजी गोल्स में हमने ये देखा है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें जो गोल्स के थ्रू ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें जो एसडीजी गोल 16 है उसमें ये भी बताया गया है कि पार्टनरशिप हमें करनी होगी, पीस हमें मेंटेन करनी होगी, और जो एसडीजी गोल 17 है उसमें बताया गया है कि इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप अवेल करनी होगी। तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अगर हमें अचीव करना है तो हमें कोऑपरेशन लेकर के आना ही होगा। यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर इशू है चाइना के साथ में, उसको और ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने के लिए इंडिया ने अपनी जो आर्मी एविएशन है उसमें जल्दी से हेरोन फर्स्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल को एक तरीके से इंक्लूजन किया है। इससे क्या होगा कि इजीली जो भी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं बॉर्डर एरिया के पार, उसको इजीली हम वहाँ पर अपनी वॉच रख सकेंगे, देख सकेंगे कि चाइना अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सर सैयद अहमद खान के बारे में है। ये देखो, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी जो जन्मदिन है, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 17 अक्टूबर 1817 को उनका बर्थ हुआ था, उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो पीटी होगा उसको लेकर के जब भी इस तरीके से कोई 100 ईयर्स कंप्लीट करे या फिर 150 ईयर्स कंप्लीट करे, 125 ईयर्स कंप्लीट करे, तो 75 ईयर्स कंप्लीट करे, तो ये जो प्रोसीजर है वो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता रखे हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी का, एजुकेशन जो है उसका यूज़ किया और जो कम्प्लीटली जो इंडिया है उसको यूनाइट करने की कोशिश की। यहाँ पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई, और ये जो है यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसी के साथ में सर सैयद अहमद खान के लिए, सर सैयद अहमद खान के रिलीजन के आधार पर, बेसिस के आधार पर किस तरीके से रिलेशन थे ये भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से उन्होंने अदर रिलीजन के जो लोग हैं, जैसे कि उन्होंने स्कूल खोली, वहाँ पर
सर सैयद अहमद खान ने मदरसा गाजीपुर में एक मदरसा इस्टेब्लिश वो करते हैं और वहाँ के जो राजा देव नारायण सिंह हैं उसको उस स्कूल का पैटर्न बना देते हैं, मतलब उसका संरक्षक बना देते हैं। और वहाँ पर उस स्कूल में 5 लैंग्वेजेज पढ़ाई जाती थी, जिसमें एक संस्कृत भी थी। ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि जब आप रिलीजन से ऊपर उठ करके जब हमारा जो भी डाइवर्सिटी है उसको आप एक इजीली सबको कंक्लूजन एक साथ मिला करके मिक्सिंग करके कोशिश करते हो तो उसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी ये हो सकता है। देखो, जो रिलीजन होता है वो कभी भी एक दूसरे को आपको अलग करने की, सेपरेट करने की बात नहीं करता, वो हमेशा यूनाइट करने की बात करता है। तो उनके जो भी बेस्टर टीचिंग्स हैं, अगर हम उनको इजीली हमारे प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिसीज हैं उनमें इंक्लूजन करें तो उसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ सकते हैं। यहाँ पर अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई है उसको लेकर के ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी इंडेक्स में जो भी हमारी पोजीशन आई है वो एक अलार्मिंग पोजीशन है। हमें और ज़्यादा फोकस करना होगा हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल को इंक्लूजन करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को अवेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा जो स्टंटिंग वेस्टिंग जो मेजर प्रॉब्लम है उसको भी कम करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है उसको लेकर के बताया गया है। युद्ध अभ्यास इसका नाम है। ये इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है और इसका 17 एडिशन जो है वो अलास्का में होगा। अगर हम देखें इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज के बीच में तो इट इज़ द ओनली इंडिया यूएस सर्विस एक्सरसाइज कंटिन्यूइंग इन बायलैटरल फॉर्मेट, मतलब रेगुलर ये बायलैटरल फॉर्मेट में ही चलती आ रही है। इसके अलावा अगर हम मालाबार ट्राइलेटर की बात करें, पहले इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरली होती थी, लेकिन 2015 में जापान ने इसमें अपना क्या कर दिया, जापान भी इसमें एंट्री कर ली। उसके बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में देखें अगर तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें अपना इंक्लूजन कर लिया। मतलब एक तरीके से क्वेड ग्रुप जो हैं वो सभी के सभी क्वेड मेंबर्स जो हैं उनमें इनका इंक्लूजन हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके अलावा कोप इंडिया होता है, वो इंडिया और यूएस की बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होती थी जिसमें भी जापान ने ज्वाइन कर लिया है एज एन ऑब्जर्वर इन 2018 एंड द इट्स प्लान टू मेक इट इज ट्राइलेटरल इन फेजेस। इंडिया एंड द यूएस ऑल्सो होल्ड ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ओके, तो ये देखो ये जो नाम है युद्ध अभ्यास, इसके अलावा हमने डिस्कस किया मालाबार, इसके अलावा कोप इंडिया, ये सब कुछ आपको ध्यान में होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं इस तरीके से कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन किन के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मालदीव को लेकर के। यहाँ आप मैप देखिए सबसे पहले मालदीव का। यहाँ पर मालदीव एग्जिस्ट करता है इंडियन ओशन में, यहाँ पर ये इंडिया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टूरिज्म जो है वो मालदीव में एक मेजर पार्ट क्रिएट करता है वहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर जो है वो हर जगह का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, इसमें मालदीव भी है। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई उसको रिकवर करने में इंडियन टूरिस्ट काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, ये जो आइलैंड नेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। 104.5% जो लोग हैं वहाँ पर टूरिस्ट का जो भी हाइक देखने को मिला है। तो इंडिया और रशिया से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मालदीव आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जब इकोनॉमी बूस्टअप होगी तो हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के मालदीव के साथ में वो और शानदार होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस एंड इसके अलावा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल निक कार्टर वो इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं। और इस विजिट में डिस्कशन मेजरली हो सकता है अफगानिस्तान को लेकर के, और इसके अलावा अभी एक नया ग्रुप बना है ऑकस, AUKUS। ये जो ऑकस ग्रुप है इसमें आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी UK और US मिलकर के। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लेकर भी कि इंडो पैसिफिक रीजन में इजीली वर्क किया जा सके, अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन किया जा सके और इस अलायंस के ऊपर डिस्कशन किया जा सके, इसको लेकर के इंडिया की विजिट पर वो आ रहे हैं। ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इजीली यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो और इंडिया को जल्दी से जल्दी जो है वो न्यू पार्लियामेंट दी जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़
जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के आर्टिकल है, वहाँ पर एक फेक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। फेक सर्कुलर वहाँ की जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। उसमें बोला गया है कि जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनको यहाँ से जाने के लिए बोला गया है। इस सर्कुलर में ऐसी बात सामने आ रही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला है कि ये गलत तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ना सिर्फ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करेगी, इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी एक तरीके से पॉइंट करने वाली बात है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको ये चीज़ दिखाती होंगी कि सोशल मीडिया का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी होती है तो उसके बेनिफिट्स तो होते ही हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी होता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ को अगर स्प्रेड करना है तो ईजीली सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है, और लोग बहुत ईजीली लोग उस चीज़ को मान भी लेते हैं। तो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने से बचना चाहिए, और वहाँ पर जो भी फेक न्यूज़ हैं उन पर ईजीली बिलीव ना करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसके में कम से कम अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। मतलब कोई भी न्यूज़ स्प्रेड हो रही है तो जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए, जब तक उसके ऊपर कंफर्मेशन ना आ जाए, तब तक उसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस ऑफिशियल तरीके से उसको चेक करने की ज़रूरत है। ये नीड है कि ऑफिशियल तरीके से उसको चेक किया जाए और तभी जा करके उस पर बिलीव किया जाए। नहीं तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये प्रॉब्लम जो है वो आने वाले टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, और ये जो प्रॉब्लम है वो एक इशू बन जाएगा। बहुत पहले हमने देखा होगा, अब तो लोग फिर भी इन चीज़ों के ऊपर जल्दी से बिलीव नहीं करते, लेकिन पहले शुरुआत में जब सोशल मीडिया का एक तरीके से क्रेज़ इंक्रीज़ हुआ था तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सारे क्राइम हो जाते थे कि ऐसे हो गया, वहाँ पर ये चल गया, उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दे दिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है वो चिल्ड्रन वैक्सीनेशन को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे हैं इजीली उनको भी वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो अभी हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा उसी को लेकर के आर्टिकल है कि इसमें जो हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन है ना, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 4 पेज से है, पेज नंबर 11 से। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो चाइना है उन्होंने अपने यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्टेड किया है। हाइपरसोनिक ये वर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऐसी कोई मिसाइल जिसकी जो स्पीड है वो किससे, जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब इतनी फास्ट तरीके से वो ट्रैवल करती है, तो वो होता है हाइपरसोनिक। इसके अलावा सुपरसोनिक भी होता है जिसमें भी जो साउंड की स्पीड है उससे और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से जो मिसाइल ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि साउंड से कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हैती में कुछ यूएस मिशनरीज के ग्रुप के जो लोग हैं उनको किडनैप कर दिया गया है, और उनमें से एक को यहाँ पर देखो, ग्रुप ऑफ यूएस मिशनरीज एंड किड किडनैप्ड इन हैती। हैती का जो मैप है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखो ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज, ये कैरेबियन आइलैंड्स जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हैती एग्जिस्ट करता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जब भी कोई कंट्री का नाम आए तो उसका जो लोकेशन है, उसका जो मैप है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान को लेकर के है। देखो इसी साल इस 2021 में ही अप्रैल के समय में डिस्कशन चल रहा था ईरान के साथ में। 4+1 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, इसमें जर्मनी भी इंक्लूजन है, ये डिस्कशन कर रहे थे ईरान के साथ में कि जो पहले मीटिंग हुई P5+1 जो डिस्कशन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको JCPOA के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आप वापस आ जाओ। हालांकि वहाँ पर जून में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद में इब्राहिम रेजी, ईरान इलेक्टेड इब्राहिम रेजी एज प्रेसिडेंट। वियना टॉक्स चल रही थी और उसमें जो यूएस है वो भी इनडायरेक्टली अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा था। मिस्टर बाइडेन चाहते हैं कि दोबारा से इस एग्रीमेंट पे साइन हो। हालांकि जब से यूएस ने अपने हाथ पीछे खींचे थे 2018 में इस एग्रीमेंट से, ईरान ने दोबारा से अपने यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला दिया था, लेकिन उन्होंने बोला है कि सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए हमने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था। ओके, अब दोबारा से डिस्कशन होगा और हो सकता है कि दोबारा से जो न्यूक्लियर टॉक्स है उसके ऊपर इजीली सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपना एक तरीके से सहमति दिखा दें।
यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो वहाँ पर शूटिंग करके आए हैं, मतलब मूवी की शूटिंग करके आए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी स्पेस एजेंसी ने मिल करके इसको बनाया है। ओके, और जो भी स्पेस एजेंसी का नाम है ना, जैसे जाक्सा है, इसमें ईएसए है, ये सब कुछ, इसके अलावा कनाडा की भी सीएसए है, ये सब कुछ उनके नाम, उन स्पेस एजेंसी के नाम और कौन सी कंट्री की वो स्पेस एजेंसी है, जैसे कि रशिया की कौन सी है, वो सब कुछ आपके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये एडिटोरियल पेज पर न्यूज़ थी। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर है, तिब्बत के कुछ लोगों ने ग्रीस में बीजिंग ओलंपिक्स के, अभी बीजिंग ओलंपिक्स होंगे 2022 में, इसमें विंटर ओलंपिक्स, इसको लेकर के वहाँ पर तिब्बतियन कुछ लोग हैं वो ग्रीस में एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो यहाँ पर बोल रहे थे कि भाई क्या करो, तिब्बत को रिलीज़ करो, चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर कर रखा है और चाइना को रिलीज़ करना चाहिए। यहाँ पर राहुल द्रविड़ की पिक्चर आप देख रहे हो, क्रिकेट के अगर आप फैन हो तो आपको पता चलना चाहिए कि बीसीसीआई ने अपना नया कोच जो है वो राहुल द्रविड़ को अपॉइंट कर लिया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।